हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है नंबर 3 डिसइंफ्लेशन यानी मुद्रा विस्फीति के बारे में सुनिए। इस शब्द का प्रचलन युद्ध काल तथा युद्धोत्तर काल में अधिक लोकप्रिय हुआ था। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति से सुधार की नीति है। इसके अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आ जाते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए तय किए जाते हैं। मुद्रास्फीति का प्रमाणिक हिंदी कोश में निम्नलिखित अर्थ बताया गया है। कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को घटाकर कम करना या साधारण स्थिति में लाना विस्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उसे फिर से संतुलन में लाने के लिए कीमतों की कमी करनी पड़ती है। यदि मुद्रास्फीति एक सीमा के बाद भी जारी रहती है तो यह मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन का रूप धारण कर लेती है। डिफरेंस बिटवीन अब आता है इसमें डिफरेंस बिटवीन डिसइंफ्लेशन एंड डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा विस्फीति तथा मुद्रा संकुचन अपस्फीति में अंतर। इसमें सुनिए। नंबर 1 है नेचुरल और वॉलेंट्री यानी कि प्राकृतिक अथवा ऐच्छिक होना। मुद्रा विस्फीति प्राकृतिक अथवा ऐच्छिक दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु अपस्फीति सदा ही कृत्रिम होती है। नंबर 2 डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य में अंतर। मुद्रास्फीति में कीमतों को घटाकर सामान्य स्तर से नीचे तक लाया जाता है, परंतु मुद्रा संकुचन में कीमतें सामान्य स्तर से बहुत नीचे तक भी जा सकती हैं। नंबर 3 डिफरेंस इन इफेक्ट प्रभाव संबंधी भेद। मुद्रा संकुचन में उत्पादन के घट जाने से बेकारी बढ़ जाती है और देश में चारों ओर मंदी का वातावरण छा जाता है, परंतु विस्फीति में इस प्रकार के दोष दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। अब नंबर 4 आता है रिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संस्फीति तथा प्रत्यस्फीति। इसमें सुनिए। मुद्रा संकुचन के प्रभावों को दूर करने के लिए जब नियंत्रित रूप से मुद्रा प्रसार किया जाता है तो उसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं। श्री GDH कोल के अनुसार जब मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा प्रसार किया जाता है तो उसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में नियंत्रित मुद्रा प्रसार को ही मुद्रा संस्फीति कहते हैं। जब कभी सरकार यह अनुभव करती है कि मुद्रा संकुचन इतना अधिक हो गया है कि कीमतें बहुत अधिक नीचे गिर गई हैं तो आर्थिक जीवन की रक्षा के लिए सरकार धीरे धीरे मुद्रा का प्रसार करती है, जिससे धीरे धीरे कीमतें फिर से ऊपर उठ सके। यही मुद्रा संस्फीति है। संक्षेप में मुद्रा संस्फीति देश की मृतप्राय अर्थव्यवस्था में जीवन संचालित करने का काम करती हैं। संक्षेप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है इसमें मुद्रा की मात्रा में नियंत्रित रूप से प्रसार किया गया है। नंबर 2 उत्पादन में भी धीरे धीरे वृद्धि होती है। नंबर 3 बेरोजगारी धीरे धीरे दूर होने लगती है। नंबर 4 वस्तुओं का सामान्य मूल्य स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन मुद्रास्फीति और मुद्रा संस्फीति में भेद। मुद्रा संस्फीति में सामान्य मूल्य स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, परंतु मुद्रा संस्फीति में बहुत तेजी से साथ बढ़ता है। नंबर 1 है डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य में अंतर। मुद्रा संस्फीति का उद्देश्य कीमतों को सामान्य स्तर पर लाना होता है, परंतु मुद्रास्फीति का आरंभ भी तब होता है जबकि कीमतें सामान्य रूप से ऊपर उठ जाती हैं। नंबर 2 नेचुरल और वॉलेंट्री प्राकृतिक या ऐच्छिक। मुद्रा संस्फीति सदा ही ऐच्छिक होती है, परंतु मुद्रा प्रसार प्राकृतिक या ऐच्छिक दोनों ही हो सकता है। नंबर 3 डिफरेंस इन इफेक्ट्स परिणामों में अंतर। मुद्रा संस्फीति के परिणाम क्रियात्मक होते हैं, परंतु मुद्रा प्रसार के परिणाम विनाशकारी व घातक होते हैं। संक्षेप में कीमत स्तर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं जब कीमतें तीव्र गति से निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति प्रकट करती हैं।
इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के फलस्वरूप कीमतों में कमी होने की प्रवृत्ति आरंभ होती है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमत स्तर निरंतर तेजी से गिरने की प्रवृत्ति प्रकट करता है तो इस स्थिति को मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन कहा जाता है। कीमतों के निरंतर गिरने की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। उनके फलस्वरूप कीमतों में कुछ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस स्थिति को मुद्रा संस्फीति कहते हैं। नंबर 5 आता है रेसिशन यानी कि सुस्ती प्रतिसार या अवरोध। मुद्रा प्रसार या तेजी जो थोड़ी अवधि का होता है के उपरांत जब कीमत की गति नीचे की ओर होती है तो सुस्ती या प्रतिसार शुरू हो जाता है। मुद्रा प्रसार या तेजी से नीचे की ओर यह मोड़ उस अवधि को दर्शाता है जबकि संकुचन लाने वाली शक्तियाँ अंततः विस्तार या तेजी की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। सुस्ती या प्रतिसार के आर्थिक चिन्ह निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है बैंकिंग प्रणाली में तनाव तथा ऋणों का कुछ अवसायन। बैंक जरूरत से ज़्यादा साख विस्तार कर चुके होते हैं, अतः वे सुरक्षा की दृष्टि से न केवल नए ऋण बंद कर देते हैं बल्कि पुराने ऋणों की वापसी पर जोर देने लगते हैं। इससे घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है तथा कीमतों में पतन तथा लागतों में वृद्धि और इस प्रकार लाभ सीमाएं घट जाती हैं। नंबर 2 अधिक समय तक उत्पादन में निरंतर वृद्धि। इसमें निरंतर वृद्धि के कारण बाजारों में पूर्ति वर्तमान मांग से अधिक हो जाती है। माल बिक नहीं पाता, फलस्वरूप भविष्य धुंधला पड़ने लगता है। इससे विनियोग की मात्रा में कमी आ जाती है। नंबर 3 निवेश में कमी होने से उत्पादन। इसमें कमी होने से उत्पादन एवं रोजगार में कमी आने लगती है। औद्योगिक विस्तार रुक जाता है, कुछ फर्में बंद हो जाती हैं, अन्य फर्में उत्पादन घटा देती हैं और संचित स्टाफों को बेचने का प्रयत्न करती हैं। विनियोग, रोजगार, आय तथा मांग गिर जाती है। यह प्रक्रिया संचयी धन संचयी बन जाती है। संक्षेप में सुस्ती तथा प्रतिचार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मुख्य विशेषताएं ये होती हैं: कीमतों की अपेक्षा लागतों में अधिक वृद्धि, लाभ में कमी तथा व्यवसाय में अत्यधिक सावधानी, निवेश में कमी तथा औद्योगिक विस्तार में शिथिलता, रोजगार के अवसरों कमी तथा आय में गिरावट, स्टॉकों में कमी, मुद्रा एवं साख बाजार में प्रतिकूल दशाएं, व्यावसायिक असफलताओं में वृद्धि और निराशावादी दृष्टिकोण। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के मौद्रिक व गैर मौद्रिक सिद्धांत। इसमें सुनिए। नंबर 1 है पहले मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के मौद्रिक सिद्धांत। इसमें नंबर 1 है क्लासिकल अप्रोच टू इन्फ्लेशन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण। मुद्रावादियों ने स्फीति के मुख्य कारण के रूप में मुद्रा की भूमिका पर अधिक जोर दिया। वे दावा करते हैं कि स्फीति सदैव एक मौद्रिक घटना है। इसकी सबसे आरंभिक व्याख्या मुद्रा के सामान्य परिणाम सिद्धांत में पाई गई है। मुद्रावादी फिशर के विनिमय समीकरण का प्रयोग करते हैं, MB = PT, जहां MB मुद्रा की पूर्ति है तथा PT कीमत स्तर इंटू लेन देन अर्थात वास्तविक उत्पादन का या आय के स्तर का सूचक है। चूंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर है जहां उत्पादन स्थिर हो गया है। JB के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न कर लेती है, इसलिए मांग तथा पूर्ति में संतुलन रहता है। V तथा T को स्थिर मान लेने पर कीमतें P का मुद्रा की पूर्ति M के साथ सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार कीमतों का मुद्रा की मात्रा के साथ सीधा और आनुपातिक संबंध होता है। मुद्रा पूर्ति में जितनी वृद्धि होती है कीमतों में भी उतनी ही वृद्धि हो जाती है। अब नंबर 2 आता है फ्रीडमैन्स व्यू यानी कि फ्रीडमैन का विचार। मुद्रावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अतिरिक्त मांग के प्रभाव में कीमतों में वृद्धि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का ही परिणाम होता है।
मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार स्फीति सदैव तथा सभी जगह एक मौद्रिक घटना है। फ्रीडमैन के सिद्धांत का सार संक्षेप में निम्न प्रकार है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों को नगद आय या वास्तविक मुद्रा शेषों की पूर्ति मुद्रा की मांग से अधिक हो जाती है। फलतः लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग की जाती है। नंबर 2, यदि वस्तुओं अथवा सेवाओं की बढ़ी हुई मांग के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तो कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़ जाती है। नंबर 3 है, मुद्रावादी अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की मान्यता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उत्पादन में वृद्धि की संभावना मानते हैं, परंतु जब कभी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक होती है तो अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें मांग प्रेरित स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। समीकरण के रूप में मुद्रावादी दृष्टिकोण को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जो लिखा है ब्रैकेट में M/P - KY ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन O, फिर एरो ब्रैकेट में C+I, फिर ऊपर वाला एरो, फिर इधर एरो P। तो इसमें देखिए नंबर फर्स्ट मतलब M बराबर मुद्रा की मात्रा, P बराबर कीमत स्तर, इसलिए M/P वास्तविक नकद कोष को व्यक्त करता है। Y बराबर राष्ट्रीय आय, K बराबर आय का वह अनुपात जो लोग नकद कोष के रूप में रखना चाहते हैं, इसलिए KY नकद कोषों की मांग अर्थात मुद्रा की मांग है। C+I बराबर होगा वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, जिसमें C उपभोग पदार्थों की मांग तथा I निवेश मांग को व्यक्त करता है। सार रूप में फ्रीडमैन के स्फीति के मुद्रावादी दृष्टिकोण को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। मौद्रिक विस्तार होने पर लोगों की नकद आय बढ़ती है, जिसके तात्कालिक प्रभाव में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ती है। अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए उत्पत्ति के साधनों की मांग बढ़ती है। श्रम की मांग बढ़ने पर मजदूरी दरें बढ़ती हैं, साधन लागतें और कीमतें बढ़ने का क्रम आरंभ हो जाता है। पहले ये माना जाता है कि कीमतों में जो वृद्धि हो रही है वह अस्थायी है, अतः लोगों द्वारा वास्तविक नकद कोष में वृद्धि की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।